हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन फाउंडेशन बेंच में सारी जो चीज़ें हैं मैथ्स में मैंने आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है और उसमें मैं आपको अब जो पढ़ा रहा हूं वो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहा हूं और एलसीएम एचसीएफ में अपने 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं और उनमें मैंने आपको इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि मैं ऐसा नहीं कि आपको ओनली क्वेश्चन करवाऊँ, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं डायरेक्ट आपको टाइप बता दी जाए, ऐसे नहीं, आपको A to Z चीज़ें बता रहे हैं। मैं वेरिएबल ले लेके आपको जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये जो है एलसीएम एचसीएफ समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो इसी में आगे एलसीएम पूरा हो गया था, एलसीएम में चीज़ें कुछ छूटी हुई है, क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे। और एचसीएफ जो है इसके कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं कि एचसीएफ कैसे कैसे निकलता है, डिफरेंस मेथड क्या होते हैं और उनसे एलसीएम कैसे निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अब तक समझ में आ रही होगी जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। इसी में अपन आगे क्वेश्चन लेते हैं और ये जो क्वेश्चन है आगे ये तो कर लिया था अपन ने, इसमें जो आगे क्वेश्चन है इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें तो अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे एलसीएम में पढ़ रहे थे कि एलसीएम में अगर शेष बचता था अपने पास, आप थोड़ा समझने का ट्राई करें कि एलसीएम में जब शेष बचता था तो अपन क्या करते थे, जब भी एलसीएम लेना होता था ये छोटी से छोटी संख्या, आप ये क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ेंगे इसकी लैंग्वेज, क्योंकि आपको एग्जाम में ये भी पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने अगर आ रहा है तो वो एलसीएम का है या एचसीएफ का है, ये भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएट, कि जब भी आपको ये बोले कि यहाँ पर बोला है वह अधिकतम संख्या जिससे, क्या बोला है यहाँ, जिससे, मतलब आपको एक ऐसी संख्या बतानी है इसमें से जिससे अगर इनको भाग कर रहे हो, किनको 28, 40, 52 को, तो आपको वो संख्या बतानी है जिनसे इसको भाग करो तो आपका 4 शेष बचे। ठीक है, बट एलसीएम में जस्ट इसकी उल्टी लैंग्वेज होगी, उसमें ऐसा होगा कि आप वह नंबर बताओ, आप ऐसा नंबर बताओ, या मैं फिर आपको वहां लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर ही कि उसमें कैसे क्वेश्चन थे। ये ऐसे क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको, आपने यहां पर समझे कि जिसको मतलब ये जो संख्या आई है इनको अगर इस संख्या से भाग दिया जाए, इन संख्या से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल कितना बचे, 6 बचे। मतलब यहां पर आपको एक वो संख्या निकालनी है जिनको इन संख्या से भाग देना है आपको। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना बच रहा था, 6 बच रहा था, तो आपने एलसीएम ले लिया था संख्याओं का, एलसीएम इंटू के करके प्लस 6 कर दिया था, सिंपल जितना शेषफल बच रहा था इतना। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, वो आपको देखना है कि वो क्या है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो यहां इसने दिया है कि वह अधिकतम संख्या जिससे, मतलब जिस संख्या से आप 28, 40, 52 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका क्या बचे, 4 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये आपको समझना है। पहले मैं आपको पूरा इसका बेसिक बताऊंगा और फिर यहां पर लाता हूं आपको कि कैसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सा अपन छोटा करते हैं और फिर मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि वह अधिकतम संख्या, सबसे पहले तो यहां बोल रखा है अधिकतम मीन्स बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे यदि 28 में भाग दे रहा हूं, 40 में भाग दे रहा हूं, 52 में भाग दे रहा हूं, तो प्रत्येक दशा में आपका 4 शेष बचना चाहिए। जब मैं इसका 28 में भाग दूं, 40 में भाग दूं इन संख्याओं में से, तो आपका 4 शेषफल बचना चाहिए। तो ये जो है छोटे छोटे नंबर है, इनको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट जब नंबर बड़े होंगे तो आप कैसे करेंगे उसके लिए आप क्या करें, बेसिक जरूर समझें। तो इसका बेसिक ये है कि मैं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं कि एक नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है कि एक नंबर है ए, इसको मैं भाग दे रहा हूं कैसे, इसको मैं भाग दे रहा हूं, n1 नंबर है मेरे पास, इसको मैं भाग दे रहा हूं एक नंबर n से। ठीक है, एक ऐसा नंबर आपको बताना है, एक ऐसा नंबर कॉमन नंबर बताना है जिससे यदि इस संख्या को भाग दो, मतलब या तो फिर ऐसे ले अपन कि ये जो 28 है, ये जो 28 है, इसको अगर आप एक ऐसे नंबर से भाग दो n से कि इसको भाग देने पर क्या बचे, शेषफल आपका दे रखा है यहाँ पर, शेषफल कितना बच रहा है, 4, तो आप बोल देंगे शेषफल 4 बच रहा है। तो आप यहां से मान लेंगे कि ये k1 टाइम्स इसमें भाग गया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ बार भाग भी जाएगा, जैसे आप 25 में 5 का भाग देंगे, मतलब 25 में 4 का भाग देंगे, तो आपको यहां से पता चलेगा कि 6 चौक 24 होता है और एक क्या बचेगा, शेषफल। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब इस संख्या में आपने किसी संख्या का भाग दिया तो आपका कुछ बार भाग जाएगा भी, सही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां करेंगे कि यहां पर k1 टाइम्स भाग गया होगा। तो आप संख्या कैसे निकालेंगे कि संख्या निकाल लेंगे हम, संख्या जो आपका 28 निकालेंगे, अगर आप 28 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 4, क्या आएगा, n इंटू 4, मतलब ये क्या आएगा, k इंटू n,
क्या आता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 28 बराबर आपका बता देंगे कि आएगा n इंटू k1 प्लस 4। इस प्रकार से आपकी पहली संख्या आएगी ये। उसी प्रकार मैं दूसरी संख्या लेता हूं कि 40 में आप किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, 40 में आप किसी संख्या का मतलब एक ही संख्या का भाग देना है, ठीक है, कि इनमें से एक ही ऑप्शन बताना है आपको, तो एक ही संख्या का भाग देना है। मतलब यहां पर n लिया है तो यहां पर भी n ही लेना है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर 40 में इसी n का भाग देते हो तो शेषफल 4 बचेगा और k2 टाइम्स का मतलब कुछ टाइम्स इसमें भी भाग गया होगा, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे इसमें भी भाग गया होगा। और शेषफल कितना बचना चाहिए, तो आप बता देंगे शेषफल बचना चाहिए 40। तो मैं यहां से बोल रहा हूं कि यहां से आप संख्या निकालो, तो आप संख्या निकालेंगे तो आपके पास संख्या आएगी 40 बराबर क्या आएगा, n इंटू के टू प्लस 4, ठीक है। ये कैसे आया, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। उसी प्रकार एक नंबर और बचता है आपका 52, आपका एक नंबर और बचता है क्या 52। तो इसको अगर आप लोगे 52 को लोगे और इसमें आप इसी n से भाग देना है, क्योंकि एक समान संख्या बतानी है आपको, एक ऐसी संख्या बतानी है जिससे अगर इन संख्याओं को भाग दे रहे हो आप, जिससे अगर इन संख्याओं को भाग दे रहे हो आप, तो आपका भागफल ये क्या बचना चाहिए हर केस में 40। तो अपन ने यहां पर भी 4 भागफल बचा दिया, यहां पर भी 4 भागफल बचा दिया, 40 नहीं सॉरी कितना वो बचना चाहिए 4, ठीक है। तो यहां पर भी 4 बचा दिया, यहां पर भी 4 और यहां पर भी अपन 4 भागफल बचा दे रहे हैं। तो ये मान लेंगे कि k3 टाइम भाग गया होगा, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार भाग गया होगा, तो आपने मान लिया क्या k3 टाइम, ठीक है। तो यहां से आपकी संख्या क्या आएगी, तो आप बता देंगे 52 बराबर आएगा। ये जो संख्या निकालते हैं तो इसको ऐसे निकाल देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा n इंटू k3, ये क्या आएगा आपका n इंटू k3 प्लस आएगा आपका 4। तो इस प्रकार आपको 3 संख्याएं मिलेगी, ये 3 संख्याएं मिलेगी, कौन कौन सी, 28 बराबर मिलेगा n इंटू k1 प्लस 4, 40 बराबर मिलेगा n इंटू k2 प्लस 4 और 52 बराबर मिलेगा n इंटू k3 प्लस 4। तो आपको एक चीज यहां से कॉमन दिखेगी, आपको क्या दिखेगा कॉमन, मैं इसको ऊपर करके थोड़ा जूम करता हूं, कि आपको यहां से एक चीज कॉमन दिखेगी। वो क्या दिखेगी कि अपन को वैल्यू निकालनी है इस n की, कि किस संख्या से भाग करें, किस संख्या से भाग करें कि आपका भागफल 4 आए। ये पूरा इसका बेसिक है, वरना मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, बट आप इसको समझने का ट्राई करें। अगर इसको समझते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे कि एक्चुअली अपन अगर मैं डायरेक्ट इसमें माइनस करने का बताता हूं तो वो करेंगे क्यों, वो आपको यहां से समझ में आएगा, ठीक है। कि आपके पास एक संख्या, ऐसी संख्या बतानी है जिसको अगर आप 28 को भाग दे रहे हो, जिससे अगर आप 28 को भाग दे रहे हो, 28 को भाग दे रहे हो तो शेषफल आपका 40 आना चाहिए, आप मतलब 4 आना चाहिए। आप उस संख्या से अगर 40 को भाग दे रहे हो इस नंबर से, तो आपका शेषफल 4 आना चाहिए। तो आप बता देंगे ठीक है, इस प्रकार आएगा 4। आप इस संख्या को n2 को अगर मतलब 52 को अगर n से भाग दे रहे हो तो आपका शेषफल 4 आना चाहिए। मतलब आपको ये n निकालना है कि n एक कौन सी एक संख्या वो कौन सी होगी जिससे 28, 40, 42 को भाग दें आप, जिससे आप तीनों संख्याओं को भाग दें तो आपका शेषफल हर कंडीशन में 4 बचे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बचा है अपन ने 4 शेषफल। तो आपने ऐसा कैसा लिख दिया और इसका नंबर निकाल लिया। अब आपको बताना है शेषफल 4, तो आप यहां से अगर n निकालने का ट्राई करेंगे, क्या n, तो यहां से n आएगा, आपका n आएगा तो n निकालेंगे तो n इंटू ये k1 होगा बराबर ये 4 इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो आप बता देंगे 24, ठीक है। ये n इंटू k1 होगा प्लस 4 है, ये 4 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24। आप यहां से करेंगे तो यहां पर क्या आएगा n इंटू k2 है, आपका n इंटू k2 है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे 36। यहां पर n इंटू k3 है आपका और ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो कितना होगा, आप बता देंगे 48। तो इस प्रकार आपके पास 3 नंबर मिलेंगे, ये 3 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार 3 इक्वेशन मिलेगी। मैं बोल रहा हूं आपको कि आप n निकालो, क्या निकालो n। तो n निकालोगे तो आपके पास मिलेगा कि n क्या होना चाहिए, n एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें आप k1 का, k2 का, इसमें k3 का इसमें भाग दो तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी n आएगा आपका, ठीक है, तभी क्या आएगा n आएगा। वरना आप ऐसे कर सकते हैं कि यहां से अगर k1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 24/n, यहां से अगर आप k2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 36/n, यहां से अगर आप k3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 48/n। मतलब मैं अगर आपको ये बोल रहा हूं कि आपको यहां पर n की वैल्यू चाहिए तो आप बोलेंगे कि n की वैल्यू कब आएगी, जब अपने पास k की वैल्यू होगी। आपके पास n की वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास k की वैल्यू होगी। अगर k की वैल्यू 1 होती तो 1 रख देते और ये कितना आ जाता, n 24 आ जाता। तो इसके लिए आपने क्या किया कि k को अपन मतलब k को यहाँ k की वैल्यू निकालने के लिए n को इसके बटे में ले लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 24 में n का भाग हो रहा है, 36 में n का भाग हो रहा है और 48 में
n का भाग हो रहा है। मतलब आपको अब ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा नंबर निकालना है जो अगर 24 में भाग दे पूरा पूरा भाग जाए, 36 में भाग दे तो पूरा पूरा भाग जाए, और 48 में भी भाग दे तो पूरा को पूरा भाग जाए। इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि जब भी ऐसा नंबर आपको निकालना रहेगा, n की वैल्यू निकालनी रहेगी आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो शेषफल दिया हुआ है, ये जो 4 4 आपने यहाँ शेषफल निकाला है, ये 4 आपको हर बार इस संख्या में से घटाना है। यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पर भी ये 4 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आपके पास संख्या मिली 24, 36 और 48। मतलब ये है सिंपल कि जब भी आपको हाईएस्ट मतलब अधिकतम नंबर भी निकालना है, आपको कौन सा नंबर निकालना है, अधिकतम संख्या, ठीक है। यहां पर लिख रखा है आपको कि अधिकतम संख्या निकालनी है, और वो संख्या निकालनी है जो ये दी गई संख्याओं को 28 को, जो दी गई संख्या जैसे ये क्या है 28 है, ये 40 है, ये 52 है, इनको अगर विभाजित करें पूरी की पूरी तरीके से, और शेषफल आपका समान बच रहा है, जैसे यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि नंबर निकालेंगे और उसमें से 4 माइनस होगा। आपको यहाँ पता चलेगा कि इस नंबर में से 4 माइनस हुआ है, इस नंबर में से 4 माइनस हुआ है, इस नंबर में से 4 माइनस हुआ है। तो इस प्रकार आपके पास संख्या आएगी, ये है ना। तो यहां से आपको एक कंडीशन पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कि n एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इस 24 को भी भाग कर दे, इस 36 को भी भाग कर दे और इस 48 को भी भाग कर दे। एक ऐसा नंबर अगर आ जाएगा तो आपके पास k1, k2, k3 की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ रख के आप n की वैल्यू निकाल लोगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि n निकाले आप, तो n क्या निकालेंगे, n आपको चाहिए अधिकतम। n क्या चाहिए आपको, सबसे पहली कंडीशन तो क्वेश्चन में दी रखी है, वो क्या दे रखी है कि n आपका अधिकतम होना चाहिए। ये आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम, ठीक है। इसको आप समझे कि n आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि अधिकतम होना चाहिए। तो n आपका अधिकतम कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि अधिकतम संख्या भी चाहिए और एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों नंबर को विभाजित कर दे। तो ऐसा तो अपन ने HCF में पढ़ा है, काय में पढ़ा है, HCF में, कि ऐसा नंबर क्या होता है जो तीनों मतलब दी हुई संख्याओं को विभाजित करे और अधिकतम हो। तो वो क्या होगा, इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ से 24 लेता हूँ तो अधिकतम नहीं आएगा, मतलब इनका अगर HCF लेते हो आप तो 24, 36 और 48 का HCF क्या होगा, तो आपको पता है 24, 36 और 48 का HCF 12 होगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। मतलब आपको n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 12। तो आप बता देंगे कि n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। मतलब एक ऐसा नंबर मिल गया आपको कि इसमें अगर भाग देते हैं तो 0 शेषफल बचेगा। मतलब ये 24/n था आपका, क्या था 24/n था आपका, 36/n था आपका, क्या था 48/n था। तो आपको n की वैल्यू मिल गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। सबसे छोटा से छोटा आप 6 भी ले सकते हैं, आप छोटा इससे 3 भी ले सकते हैं, बट आपको चाहिए बड़ा से बड़ा, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू वो होगी जो तीनों को विभाजित करेगी, वो क्या होगी, 12। तो आप यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12, ये यहाँ पर आपने 12 रखा, n की जगह 12 रखा आपने। तो जैसे ही n की जगह 12 रखा तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से तो शेषफल 0 बचना है, ये तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। बट आपको शेषफल बचाना था, शेषफल क्या बचाना था आपको, शेषफल 4 बचाना था। तो आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या किया था, 4 माइनस कर दिया था। तो ये 4 जब भी प्लस करेंगे, मतलब जब आपके सामने ये संख्याएं होगी, अगर ये संख्याएं होगी तो आपका शेषफल क्या बचेगा, आपका शेषफल 4 बचेगा। और आपके सामने संख्याएं भी इस प्रकार ही है कि 28, 40 और 52। तो आपने जितना शेषफल बच रहा था, जितना भी शेषफल बचा रहे थे, वो जस्ट जैसे यहाँ 28 था तो 28 में से आपने 4 माइनस किया, आपका 40 था तो 40 में से आपने शेषफल 4 बचाना था, वो माइनस किया। आपका 52 था तो 52 में से 4 शेषफल बचाना था, तो ये आपने सिंपल माइनस कर दिया संख्याओं में से। और फिर एक ऐसा नंबर आ गया कि जिसमें अगर पूरा का पूरा भाग जा रहा है किसी नंबर का, तो वो नंबर निकाल ले और वही क्या होगा आपका आंसर। तो यहां से मिला ये 12/24, इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है 36/12, 48/12, इनका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जब इस 12 का भाग आप अगर इसमें दोगे, 28 में भाग दोगे 12 का, तो आपको पता है कि 24 में भाग देने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 28 में भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, सिंपल। तो ये चीज, ये तरीका है, इसका बेसिक ये है कि यहां से आता है आपका n, ठीक है, वो नंबर। अब इसको क्वेश्चन को आपको करना कैसे है वो समझे, डायरेक्ट करना कैसे है वो मैं बता देता हूं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट इस फॉर्म में करता है। ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर ऐसा नंबर निकालना है तो आपको ये करना है कि आपको उस संख्या में से 40 में से, जैसे यहाँ शेषफल माइनस हो रहा था, यहाँ पर भी शेषफल माइनस हो रहा था, तो ये शेषफल माइनस होगा और आपका n की वैल्यू आ जाएगी कि इस n कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो उसमें जैसे 4 ऐड करोगे तो आपकी संख्या, जैसे यहाँ 24 है, 24 में 4 ऐड करोगे तो 28 आएगा। तो 28 में भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 शेषफल। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से बेसिक आपको समझ में आ गया होगा।
तो बेसिक में आपके सामने क्या हुआ था, आपके सामने ऐसी कंडीशन हुई थी कि संख्याओं में से जो शेषफल बचा था, जो शेषफल बच रहा था वो माइनस हुआ था। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, आपको डायरेक्ट ऊपर ऊपर बता देंगे कि जस्ट संख्याओं में से अगर HCF आ रहा है तो माइनस कर लो, माइनस कर लो। बट मैंने आपको पूरा इसका प्रूफ बताया है कि कैसे करता है, क्यों करते हैं माइनस, क्योंकि जब संख्या निकालते हैं हम, जब n की वैल्यू निकालते हैं हम, तो n की वैल्यू के लिए अपन को ये माइनस करना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला है कि ये माइनस करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा एक चीज कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि जिससे अगर दी गई संख्या, मतलब ये जो दी गई संख्या है ये पूरी पूरी विभाजित क्या प्रत्येक दशा में दी गई संख्या में 4 शेष बचे, तो आप ये करेंगे कि इस 28 में से भी 4 घटाएंगे, आप इस 40 में से भी 4 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे ये मैंने बता दिया है आपको। इस 42 में से भी 4 घटाएंगे और आपके सामने संख्या आएगी 24 आएगी, आपके सामने संख्या आएगी 36 आएगी और आपके सामने संख्या 48 आएगी। जब ऐसा नंबर ढूंढ ले, अब आप ऐसा नंबर ढूंढ ले जो इनको पूरा का पूरा विभाजित करता हो, तो वो नंबर आप बता देंगे कि बड़ा से बड़ा बताना है आपको, सबसे पहले अधिकतम संख्या बताना है, तो बड़ा से बड़ा नंबर यहां अब आप ऑप्शन से उठा सकते हैं कि 36 का इसमें भाग जाएगा नहीं। सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या है 36 का इन सब में भाग जाएगा नहीं। आप फिर बताएंगे 12, तो 12 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। मतलब जब आप 12 से अगर इस 28 में भाग दोगे, आप यहां भाग देकर देखिए, 12 से अगर 28 में भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि 12 दूनी 24, मतलब 4 शेषफल बच रहे हैं। फिर इस 12 से 40 में भाग दोगे तो यहां से भी 4 शेषफल बचेगा। फिर इस 12 से 52 में भाग दोगे तो यहां से भी 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी शेषफल HCF में बचाना हो या फिर ऐसी संख्या बतानी हो जो दी गई संख्याओं को भाग करने पर शेषफल बचाए, तो आपको क्या करना है कि जो शेषफल है वो माइनस कर लो और फिर संख्या निकाल लो। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और समझाने का ट्राई करता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है एकदम, तो उनको हम समझाने का ट्राई करते हैं। कि मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप एक ऐसी संख्या बताओ जिसको 37 और 47 से भाग देने पर जिससे, ठीक है, जिससे एक ऐसी संख्या बताओ जिससे 37 और 47 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 2 शेषफल बचे। क्या बचे? 2 शेषफल बचे। ठीक है, 2 शेषफल बचे, तो आपको ये पता चलेगा कि शेषफल बचाना है और इनमें भाग देना है, वो संख्या निकालना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एलसीएम जैसे कि वो संख्या बतानी है जिनमें इन संख्या से भाग देने पर, आपको ये क्लियर रखना होगा माइंड में कि अगर इन संख्या से भाग देने पर अगर शेषफल बचाना है तो फिर इनका एलसीएम निकाल लेना है और 2 को ऐड कर देना है। बट आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिनसे अगर उस संख्या से इसमें भाग करो इस संख्या में, तो आपका 2 शेषफल बचना चाहिए। कि आप यहां से बता देंगे कि 37 - 2 कर देंगे, शेषफल 2 बचाना है तो आप जस्ट शेषफल उसमें से माइनस कर दो पहले से ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35, यहाँ 47 में से 2 शेषफल बचाना है तो ये आ जाएगा 45। अब अगर एक ऐसा नंबर देख ले जो इसको क्या हो, पूरा से पूरा विभाजित कर रहा हो और बड़ा से बड़ा देखें, क्योंकि लैंग्वेज में आएगा अधिकतम नंबर। ठीक है, तो आप बड़ा से बड़ा नंबर देखेंगे, दोनों को विभाजित करने वाला क्या है 5, मतलब जब 5 से इसमें भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें जैसे 2 ऐड करोगे आप, 37 आया 47 आया, तो आपको पता चलेगा 2 क्या बच जाएगा, शेषफल। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जो 37 और 47 को भाग करने पर हर कंडीशन में 2 शेषफल बचाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब तक। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं बताता हूं आपको कि कैसे। कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 37 और 49 में भाग देने पर, 49 में भाग देने पर क्रमशः अब अभी तक जो शेषफल बच रहा था अपना वो सेम बच रहा था। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्रमशः 2 तथा 4 शेषफल बचे। ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है कि एक बार 2 बचे और एक बार 4 बचे। तो आपको जस्ट ये करना है कि 37 से भाग देने पर अगर 2 शेषफल बच रहे हैं तो 37 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा 45, मतलब 35। और इस 49 से भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है तो 49 में से आप 4 माइनस करो तो आपका कितना आएगा 45। अब इस संख्या को देख ले कि इसमें कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर भाग दे रहा है, क्या आ जाएगा आपका 5, मतलब वो नंबर भी कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही उस पर सेट किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अलग अलग भी पूछ ले आपको शेषफल तो आपको घबराना नहीं है। जिस संख्या में से जितना शेषफल बचाने का बोला है वो पहले माइनस कर लो और फिर देख लो कि कौन सी संख्या आ रही है। ठीक है, और उसमें एक ऐसा उसका या तो उसका क्या निकाल लो, आप जस्ट HCF निकाल लो। बट आपको एज ए लैंग्वेज भी याद रखना है कि ये क्यों निकालते हैं इसका HCF। ठीक है,
तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। अब अगला जो क्वेश्चन है इसको करने का ट्राई करें। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो इसको करने का ट्राई करें कि आपको ऐसा दिया के सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें कि आपको इसमें बोला है कि वह अधिकतम संख्या जिससे 330, 500 और 580 को भाग देने पर क्रमशः 16, 14 और 13 क्या बचे, शेष बचे। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में पहले थोड़ी सी करेक्शन है, ये करेक्शन सही करें कि इसमें यहाँ 16 की जगह क्या है, तो 16 की जगह है आपका क्या 13 है, यहाँ पर मतलब 6 है, यहाँ पर 6 लिखे आप कि जब आप 330 से किसी संख्या को भाग दे रहे हो, 330 से भाग दे रहे हो, मतलब आप जब किसी संख्या से 330 को भाग दे रहे हो तो आपका कितना शेषफल बचे, 6 बचे। आप अगर 500 को भाग दे रहे हो किसी संख्या से तो आपका शेषफल कितना बचे, 14 बचे। और आप जब 580 को भाग दे रहे हो किसी संख्या से तो आपका शेषफल कितना बचे, तो आप बता देंगे 13। तो मैंने बताया है कि जब भी आपको ऐसे पूछे कि जिससे, यहाँ पर क्या है जिससे, मतलब वो संख्या बताओ जिससे इनमें भाग दे रहे हो तो और शेषफल बच रहा है, तो वो शेषफल आप क्या करें, माइनस कर ले। इसका बेसिक मैंने पूरा बता दिया आपको पीछे कि ये संख्या आपको माइनस कर लेनी है और फिर इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, आपको निकाल लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि पूछा क्या है अधिकतम संख्या। तो आप ये संख्या माइनस करेंगे तो आपके पास ऐसे आएगा, ये कितना आएगा 324 आएगा, ये कितना आएगा आपका 486 आएगा, और ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 567। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास संख्या आएगी। अब इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपके पास इस तरीके से आएगा कि मैंने बताया आपको एलसीएम निकालना अच्छे से। 324 आपके पास मिलेगा यहाँ से 486 और आपके पास मिलेगा क्या 567। तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो मैंने ये बताया था आपको एलसीएम में, ये मैंने अच्छे से समझाया था, मतलब एचसीएफ में इनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ सॉरी, ठीक है, एलसीएम नहीं, इनका क्या निकालना है एचसीएफ, क्योंकि आपको चाहिए अधिकतम संख्या। और अधिकतम संख्या कहां से मिलेगी आपको, जो इन तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, क्योंकि इन तीनों में अगर पूरा का पूरा भाग चला गया और शेषफल 0 बचा तो ये जो संख्या है ये ऑलरेडी ये 6 ज्यादा है, ये इससे 14 ज्यादा है, ये इससे 13 ज्यादा है, तो ऑलरेडी यहां से क्या होगा, यहां से ऑलरेडी ये शेषफल बच जाएगा, जितनी ज्यादा है उतना शेषफल बच जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो। ठीक है, अगर कॉमन सेंस से ही बात करें, वरना इसका बेसिक मैंने पूरा बताया है आपको कि बेसिक कैसे क्यों करते हैं, माइनस क्यों करते हैं, ये मैंने आपको समझाया अच्छे से। ये इस तरीके से यहाँ पर बताया मैंने आपको कि माइनस क्यों करते हैं, और आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा वीडियो बैक जाकर देखिए अच्छे से फिर एक बार और फिर देखिए कि माइनस क्यों किया था अपन ने। ठीक है, क्योंकि अपन को निकालना था n, तो आपको यहाँ पर n निकालना है। तो n के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है आपको। तो आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको डिफरेंस मेथड पढ़ाया है कि अंतर लेकर, दो संख्याओं का अंतर लेके कैसे आप एचसीएफ निकालते हैं कि दो संख्या हो जहां पर भी अंतर कम आ रहा है। ठीक है, 3 हो 4 हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो दो संख्या लेनी है जहां पर अंतर कम आ रहा है। तो आपको दिखेगा कि ये जो है 486 में से 324 घटाते हैं आप, तो यहां से बचेगा आपका कितना 2, यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा 6 और यहां से कितना बचेगा 1, 162 आपका बचेगा। अब आपको मैंने बोला था कि जो अंतर आया है आपका, या तो यही क्या हो सकता है, यही हो सकता है एचसीएफ, या इसका कोई फैक्टर हो सकता है कि इसका 1/2 आधा हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4, इस प्रकार से संख्या इसका एचसीएफ हो सकती है। बट अब इससे अगर भाग दे देंगे तो इससे अगर भाग दें 16 32, इसमें तो पूरा जाएगा, 16 48, इसमें भी पूरा जा रहा है, 16 चौक 64, मतलब 16 32, 16 48, 16 चौक 64, मतलब ये जो है आपके पास दिखेगा इस तरीके से, जैसे मैंने देके देखा है अभी कि 16 चौक कितना होता है 64 होता है, 16 48 होता है, मतलब ये ऑलरेडी इससे ज्यादा जा रहा है, मतलब इस संख्या में इस 162 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये एचसीएफ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 81। ठीक है, आपके पास क्या मिलेगा, इसका एक फैक्टर जो आधा हुआ है वो फैक्टर कितना मिलेगा 81। अब 81 से इसमें भाग देंगे तो 8 चौक 32 और 4 आ रहा है, इसमें भाग जा रहा है पूरा, 8 छंग 48 और ये 6 आ रहा है, पूरा भाग जा रहा है, 8 7 56 और ये आ रहा है 7 आ रहा है, पूरा भाग जा रहा है। मतलब ये जो है 81 क्या है, वो नंबर है जिससे अगर 324 मतलब ये 486 और 567 को अगर भाग देंगे आप तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। और ये मैंने कैसे निकाला है एचसीएफ, डायरेक्टली डिफरेंस मेथड से, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से क्लियर करवाया था। ठीक है, आप वो लेक्चर देखें तो आपको यहां से मिल गया कि 81 वो नंबर मिल गया। 81 कहां पर है आपका बी, कि जिससे अगर इन संख्याओं में भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, बट जैसे ही इनमें 6 जोड़ोगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 जोड़ोगे तो संख्या हो जाएगी 330। तो आपने इसमें 6 जोड़ दिया तो यहां से 6 क्या बच जाएगा शेषफल, इसमें आप 14 जोड़ोगे, 14
जोड़ोगे तो ये संख्या हो जाएगी 500, और जब 14 जोड़ा है तो 14 शेषफल बच जाएगा। इसमें आपने कितना जोड़ा है, मतलब 13 घटाया था, 13 जोड़ोगे तो ये नंबर हो जाएगा 580, और जैसे आपने 13 जोड़ा है तो 13 क्या बच जाएगा आपका शेषफल, और आपको बचाना भी यही है 6, 14 और 13 शेषफल बचाना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं एलसीएफ के। आप आगे और आएंगे वहां पर और करेंगे, पहले ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था पिछले लेक्चर में। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपको पीछे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, बेसिक के समेत। तो उसमें मैंने आपको ये बताया है कि एचसीएफ में अगर आपको शेष बचा रहा है, एचसीएफ में अगर जैसे 2 शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, या अलग अलग शेष बच रहा है, 2, 4, एक ही क्वेश्चन में ऐसे शेष बचा रहा है, तो आपको कैसे बचाना है कि जो भी शेष बच रहा है वो माइनस कर देना है, और फिर जो भी संख्या आती है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना है, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन अच्छे से करने में समर्थ होंगे, जहां तक मेरे को अब लगता है। अब अपन चलते हैं कि इसका जो अगला पैटर्न है उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि आपको दे रखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका एचसीएफ आपको 12 दे रखा है, मतलब 2 संख्याएं हैं। मैंने आपको जिस दिन इसका बेसिक पढ़ाया था इससे पिछले लेक्चर में, तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 2 संख्याएं माननी हो और एचसीएफ दे रखा हो तो संख्याएं ऐसे मानो कि एक मान लो एच ए और एक मान लो एच बी, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं में एक कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं में एक कॉमन फैक्टर होता है। तो आप उसको इग्नोर ना करें कि आप संख्या मान ले ए बी, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ अलग से दे रखा है 12। तो आप जब भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन अगर आए और उनको करें, तो आप जब भी नंबर माने तो एक नंबर माने एच ए, एक नंबर माने एच बी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एच ही माने कॉमन, आप मान सकते हैं कॉमन मान सकते हैं एक्स ए और एक्स बी, बट ये एक्स आपको ये मान के चलना है कि एक्स क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कि इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेके बताऊं कि जैसे 10 15 है, तो 10 में कितना है 2 × 5 है, 5 इसमें भी है, और 15 में कितना है 3 × 5 मतलब 5 इसमें भी है। तो ये जो 5 है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये आपको यहाँ पर 12 दिया हुआ है, उसको आपने क्या मान लिया यहाँ पर x। तो इस x की वैल्यू अगर आप रखते हैं, जैसे ही आप इस x की वैल्यू रखते हैं तो आपकी एक संख्या होगी 12a, एक संख्या होगी क्या 12b। और आपको ये भी पता है कि जो ये a, b है, ये a, b है, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा सहभाज्य, ये हमेशा सहभाज्य होगा। आपको मैंने बताया था अच्छे से जब बेसिक पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको तब ये चीजें अच्छे से बताइए, आपको याद होगा, आप भूले नहीं होगे, जहां तक मेरे को लगता है। उम्मीद है आपसे कि आपकी मेमोरी अच्छी होगी, क्योंकि ये a, b सहभाज्य क्यों होगा। जैसे मैंने अभी 10 और 15 ही एग्जाम्पल लिया था, तो आपके सामने आया था 2 × 5 और आपके सामने आई थी एक संख्या 3 × 5, तो 5 जैसे ही कॉमन लिया था, तो इसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा था, नथिंग कॉमन रिमेनिंग इन दिस। सो यहां से जो आपका जो होगा वो जो आपका जो निकालोगे, आप आंसर निकालोगे, तो उसमें जस्ट आपको ये मान के चलना है कि ये जो होगा ए एंड बी होगा, जो ए एंड बी होगा, ये ए और बी आपका क्या होगा, तो आप बता देंगे ये होगा को प्राइम, ठीक है। को प्राइम मतलब सहभाज्य, वही एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये को प्राइम लेके चलना है, सहभाज्य लेके चलना है। अब आप क्वेश्चन को करने का ट्राई करें कि आपको 2 नंबर ले लिए, आपको ये भी पता है कि a, b सहभाज्य है, और 2 नंबर का आपको गुणनखंड दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का गुणनखंड कर देंगे। ये आपका एक नंबर ये है n1 और एक नंबर ये है n2, तो इनका जब भी गुणनखंड करेंगे, मतलब गुणनफल करेंगे, आप गुणनखंड नहीं गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये आएगा 12a × 12b बराबर आपको दे रखा है 2160, ठीक है। ये यहां से समझ में आया होगा कि 12a × 12b मतलब इनका गुणनफल दे रखा है आपको 2160, तो ये कितना होगा, तो आप बता देंगे 144 होगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट क्या कर ले, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ले कि a × b क्या आएगा आपका 2160/100 मतलब 12 × 12, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा आपका, 12 एकम 12 आएगा, कितना बचेगा 9, 12 8 96 होगा और 180 हो जाएगा, फिर एक 12 बचेगा तो इसका भाग देंगे, तो ये आएगा 12 एकम 12, और यहाँ से कितना बचेगा, तो आपका बचेगा यहाँ से कितना बचेगा, तो 12 आया तो 6, 12 पंजे 60, मतलब a × b कितना आया आपका, आप बता देंगे कि a × b जो आएगा, a × b जो आएगा अपना, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, a × b आएगा 15। अब आपको पता है कि a × b 15 है, बट आपको एक चीज ये भी पता है कि a × b क्या है, दोनों सहभाज्य, मतलब a × b ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका गुणा करने पर आपका 15 आ जाए और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो,
मतलब एक के अलावा, एक तो सब में कॉमन रहता है, तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो और गुणा करने पर 15 आ जाए, मतलब संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए, सिंपल। तो आप मान सकते हैं कि ए को आप 1 मान लें, बी को आप 15 मान लें। अब आपका 15 आ रहा है, गुणा करने पर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सहअभाज्य। फिर आप मान सकते हैं कि एक को 3 मान सकते हैं, एक को 5 मान सकते हैं कि 3 5 15, यहाँ 3 5 15 होता है, ये 15 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों क्या है, सहअभाज्य है। इसके अलावा आप क्या मान सकते हैं ये मेरे को आप बताएं। अगर आप इसके अलावा भी अगर कुछ मान सकते हैं तो आप बताने का ट्राई करें। तो आपको दिखेगा कि अगर 4 मानते हैं तो आएगा ही नहीं 15, मतलब 15 में क्या है, 3 × 5 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और 1 × 5 अपन ने मान लिया कि एक इसका एक मल्टीपल क्या हो सकता है, मतलब एक जो वैल्यू हो सकती है वो 15 हो सकती है। तो आपको मिलेगा कि 2 वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। और आपको पूछा भी यही था कितने युग्म संभव है संख्याओं के, तो आपको संख्याओं के कितने युग्म संभव होंगे, एक होगा 1 15, 1,15, और एक होगा, मतलब एक होगा 1,15 और एक क्या होगा 3,15। तो ये चीज आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरीके से करने हैं, मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है। तो आज अपन को जो मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या बता देंगे आप, इसका आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, शायद तक नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता दें कितने युग, तो आप 2 युग्म बता देंगे कि 2 युग्म संभव है। इसके जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो अपन बाद में करेंगे, क्योंकि बाहर थोड़ा शोरगुल होने लग गया है, तो मैं अब आगे और लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो अपन जो भी पढ़ेंगे वो इसमें अच्छे से समझते हुए आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार मैं इसको कल और बता दूंगा अच्छे से, और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने पास और भी बहुत सारी चीज़ें अभी छूटी हुई है, तो ये भी सारा अपन को क्या करना है, पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।